इतनी वर्क फ्रीडम देते हैं कि हम लोग इस तरह के डिसीजंस भी कर लेते हैं और अपने छोटे छोटे इवेंट्स ऑर्गेनाइज भी कर लेते हैं। और आज जितनी मीडिया टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं, जितनी हमारे चैनल्स की टीम्स मौजूद हैं, क्योंकि इस पैगाम को आम करने में मीडिया और उसकी डिसेमिनेशन वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं इस डे को करने का मकसद क्या है। वैसे तो हमें हमेशा ही मिलना चाहिए, लेकिन चूँकि कॉन्ट्रासेप्टिव डे पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, तो देखिए फैमिलीज़ बाय चॉइस बनती हैं, बाय चांस नहीं बनती हैं। इसी में सारा कैच है। डिज़ाइन करना चाहिए, फैमिली के मुतालिक सोचना चाहिए। अभी जितनी गुफ्तगू हो रही थी उसमें एक फैक्टर हमने जो मेंशन नहीं किया वो है माइंडलेसनेस। जब आप माइंडफुल होकर कोई काम करते हैं, जैसे हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, वो काम बहुत अच्छा हो जाता है। और जब आप माइंडलेसली काम कर रहे होते हैं, हर तरह की ब्लंडर, ओंगी और बोंगी हरकत तब भी होती है जब आप माइंड अप्लाई नहीं कर रहे होते। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो मैरिजेज़ हो रही हैं उसको हम एक सोशल या एक अपना फरीज़ा तो समझते हैं, लेकिन हम उसके साथ जितनी भी चीज़ें अटैच्ड हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। सो जहेज़ की शॉपिंग से लेके पार्लर की बुकिंग तक, लड़के की गाड़ी और घड़ी के मॉडल की चॉइस से लेके डिशेस, वहाँ तक तो हम बहुत सोचते हैं और हम रिसर्च भी बहुत करते हैं और वो बहुत अच्छा ज़बरदस्त हमारा 3-4 दिन का शो बहुत अच्छा होता है। तो हमारी वीडियो भी बहुत अच्छी निकल आती है, तस्वीरें भी बहुत अच्छी निकल आती हैं। तो उसके बाद आपने कभी उन जोड़ों की ज़िंदगी की कहानी आगे नहीं सुनी होगी, क्योंकि फिर वहाँ से वो कहानी बदल भी सकती है। सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि जितनी मैरिजेज़ हो रही हैं, और वो सोसाइटी खुद करेगी, ये डिपार्टमेंट्स का काम नहीं लोगों की पर्सनल लाइफ्स को रेगुलेट करना। हम काउंसलिंग कर सकते हैं, गाइडेंस देते हैं, फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे रहे हैं। मैं इवन जो पैनलिस्ट हैं उनकी नॉलेज के लिए भी बताऊं कि कौन सा गवर्नमेंट का ऐसा डिपार्टमेंट होगा कि जो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हो, फ्रॉम सर्जरीज टू काउंसलिंग। जितना हमारा स्टाफ लोगों के घर अपने कदमों पे चल के जाता है, वो सब उनकी ज़िंदगियों में एक बेहतरी लाने के लिए। हमारा क्या है, हम तो जा ही सकते हैं, बता ही सकते हैं, बार बार बता सकते हैं। अभी जितनी मैं मॉनिटरिंग करती हूँ उसमें हमारे पास इनके टूर्स और विजिट्स के प्लान्स आते हैं। सो वी आर मेकिंग श्योर कि हमारी टीम्स क्या अच्छा काम कर रही हैं, जा रही हैं, सेंटर्स खुले हैं, एफएचसी जो क्लिनिक्स है हमारे, क्या वहाँ पे लोग आ रहे हैं, सर्जरीज हो रही हैं। अभी मैं जब आई थी तो डॉक्टर सोबिया इधर बैठी हुई थी, इसलिए मैं एफएचसी की वजह से उनको देख रही थी कि क्या क्लिनिक्स में रोज़ क्लाइंट्स आ रहे हैं, सर्जरीज परफॉर्म हो रही हैं। डॉक्टर रमज़ान को तो बल्कि मैं और भी ट्रिब्यूट पेश करना, आपसे नेक्स्ट बैठे हुए हैं। अभी हमने लेटेस्ट एक और स्टेप लिया था कि जो ये ऐसे कैदी जिनका कंडक्ट अच्छा होता है उनको प्रोबेशन में लेके आते हैं, तो उनको लेक्चरिंग करवाई जाती है ताकि वो जब आज़ाद हो के एक आम मुआशरे का हिस्सा बने तो वो इस काबिल हों कि वो उनको काफ़ी काउंसलिंग और गाइडेंस मिल सकी हो। तो हमने उनके लिए फैमिली प्लानिंग के लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करवाए, और वो कहने को कहती हैं लेकिन वो इनके एफएचसी जो गंगाराम में है, वो वहाँ पे आके डॉक्टर साहब उनको लेक्चर देते हैं। मैंने उन लेक्चर्स की तस्वीर देखी है, और जितने वो कहती इनकी गुफ्तगू खूब के सुन रहे होते हैं, वो तस्वीरें दे स्पीक वॉल्यूम्स कि ये टॉपिक कितना इंगेजिंग है, इंटरेस्टिंग है, और इसके अंदर लोग कितना दिलचस्पी के साथ इसको सुनना चाहते हैं कि जो कैदी जो अब रिफ़ॉर्म होना चाह रहे हैं, जो अब बेहतर होना चाह रहे हैं, और जिनके ऊपर वर्किंग हो रही है कि इनको रिफ़ॉर्म करें, इनको बेहतरी करें, इनको क्राइम की दुनिया से निकाल के एक मुहज़्ज़म मुआशरे का हिस्सा बनाएं, वो भी इस पैगाम को, इस लेक्चर को कितने गौर से सुनते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और ये कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं होते। इसमें मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ, ये बिल्कुल इस तरह का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। तो जो 2018 में इस महकमे की सक्सेस की एक बहुत बड़ी एविडेंस, जो PTHS जो हमारा हाउस होल्ड सर्वे होता है, तो उसमें 98% पंजाब की पॉपुलेशन को फैमिली प्लानिंग मेथड्स का इल्म था। बहुत बड़ी सक्सेस है। और ये मेथड्स का इल्म आपको ऐसे तो नहीं होता। उसमें 72% पॉपुलेशन ने कहा कि हमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी आपकी एफर्ट से उनको ये पता चला है। ये तब 2018 में डिजिटल मीडिया की एडवांसमेंट भी इतनी नहीं थी, ये कोविड से मैं पहले के पीरियड की बात कर रही हूँ। तो आई थिंक कि आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस काम को और अच्छा करें। टेक्नोलॉजी बेहतर होती जा रही है, दिन ब दिन और इम्प्रूवमेंट आती जा रही है, तो हम भी 101 नए जो कम्युनिकेशन के तरीके हैं
हम ऑलरेडी भी अडॉप्ट कर चुके हैं। अब तो इतने और भी अजला की वीडियोस खुद भी देखते हैं। अब तो हर ज़िले का अपना पेज है, अपने अकाउंट्स हैं, अपना कम्युनिकेशन वो खुद रन कर रहे हैं। और जो सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, वैसे तो वो इस महकमे का सदियों से काम था, लेकिन अब ये सिर्फ चंद कैंपेन्स, चंद विजिट्स, चंद ब्रोशर्स तक महदूद नहीं है। जो हमने अपने टॉपिक्स हैं उनको इतना बदल दिया है, अब हम ज़िंदगी के तकरीबन हर टॉपिक को टच कर रहे हैं। और जो तौलीदी सेहत है वो सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव्स की एडॉप्शन की हद तक नहीं है कि जी कॉन्डम्स यूज़ करने हैं, जो आपने फीमेल मेथड है या मेल मेथड है, या कब यूज़ करने हैं। अब ये सिर्फ उतने मैसेजेस नहीं हैं, ये उससे कहीं ज़्यादा वसी व अरीज़ हो चुके हैं। अब हम कम उम्र की शादी पे भी बात करते हैं, शादी के डिसीजन पे बात करते हैं, प्री मैरिटल काउंसलिंग पे बात करते हैं, शादी से भी बहुत पहले जो काउंसलिंग आपको इल्म होनी चाहिए। और जो हमारे न्यूट्रिशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जैसे अभी कहा था कि गवर्नमेंट की ओनरशिप, फर्स्ट टाइम आई मस्ट ऑल्सो एक्नॉलेज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, स्पेशली चीफ मिनिस्टर साहिबा, क्योंकि हमें उन्होंने कम्युनिकेशन की इतनी बड़ी फंडिंग अप्रूव करके दी है लाइक नेवर बिफोर। तो हमें तालियां भी बजानी चाहिए। और वो सारी कम्युनिकेशन की जो फंडिंग है उसका जो मेन वो यूथ स्पेसिफिक कम्युनिकेशन है, क्योंकि अगर एक यूथ को आप इन्फॉर्म कर दें तो वो अपनी पूरी फैमिली पे असरअंदाज होता है। जैसे हम सब पाकिस्तान में समझते हैं कि डिसीजन मेकर्स मेल्स हैं, मोस्टली घरों में डिसीजन मेकर्स वैसे तो औरतें ही होती हैं, लेकिन हम कहते ही हैं कि मर्द हजरात हैं। हमने ना ऊपर ऊपर से ऐसे रखा हुआ है, सारे फैसले करती औरतें ही हैं, अम्मी करती हैं, सस करती, तुसी करते। लेकिन खैर, तो हमने कोशिश अब ये करनी है कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो यूथ स्पेसिफिक हो। जो हमने पॉपुलेशन की पिरामिड देखी होगी आपने मज़र साहब की प्रेजेंटेशन में, तो इस वक्त जो यूथफुल पॉपुलेशन है पाकिस्तान में वो तकरीबन 60% है। और इस यूथफुल पॉपुलेशन के अंदर वो वाला सेगमेंट जो लड़कियों का, या लड़कियां ही होती हैं सारी उम्र वैसे तो, लेकिन उनको ये भी मसला है कि वो लिटरेट उतनी नहीं है। जो वैसे औरतें कम हैं, मैं सबको ये बताऊं, हैरत की एक वजह यह है कि पाकिस्तान में औरतें तादाद में मर्दों से कम हैं। नॉर्मली हम सब ये समझते हैं कि औरतें ज़्यादा हैं, लेकिन जो ट्विस्ट है वो ये है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एज के अंदर जो ख़वातीन है वो उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है। सो डबल 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 कैच है। सो हमें कोशिश करनी है कि वो ख़वातीन जो इस वक्त रिप्रोडक्टिव एज की ब्रैकेट में हैं हम उन पर भी काम करें, और ओवरऑल हम यूथ पे काम करें। और पिरामिड में मैं अभी उनको एक्सप्लेन कर रही थी, ये पिरामिड होती क्या है, जेंडर की डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा 0 से 14 साल की जो एज ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा एक्सपैंड करता जा रहा है। तो वो भी हमारा कंसर्न है कि हम यूथफुल पॉपुलेशन पे काम करें, उनको उनके लेवल पे जाके कम्युनिकेट करें। एडल्ट टॉक हम कर नहीं सकते उनके सामने, सो हमें अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा और हम उनके लेवल पे जाएंगे, सो दैट कि कुछ ना कुछ उनका भी माइंड मेकिंग स्टार्ट हो सके। अच्छी बात यह कि हम इन सब एरियाज़ पे काम करें। जब काम ऑन हो जाता है तो उसके रिजल्ट्स भी सामने आना शुरू हो जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात थी जो उलिमा स्पेसिफिक आपने जिसका जिक्र किया, उसको भी मैं हल्का सा शेयर कर लेती हूँ कि जिस तरह हमें सीएम साहिबा ने सोशल, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, इंडोर आउटडोर मीडिया के लिए बहुत बड़ी बजटिंग अप्रूव करके दी है, सेम उन्होंने उलिमास के लिए भी एक बहुत बड़ी स्कीम हम ला रहे हैं फॉर ऑल द उलिमास इन पंजाब। तो उसमें हम सारे उलिमास को इंगेज करेंगे, तो इंशाल्लाह पूरे साल वो भी हमारी एक्टिविटी चलेगी। जब बात होगी तो बात बनेगी। सो हमारा वही ख्याल है कि हम सबको इंगेज करें, भले उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी सामने आए, लेकिन वो भी एक सेहतमंद डायलॉग होता है, वो भी अच्छे मुआशरे उसको भी करते हैं। तो मतलब लड़ाई झगड़े पे ज़रूरी नहीं बात वहाँ से शुरू होकर वहीं ख़त्म हो गए, तो अच्छे तरीके से हेल्दी डिस्कशंस उनको आगे चलना चाहिए। अब आ जाते हैं कि जो हम फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव्स बांटते हैं, क्या वो किसी भी काम में मददगार साबित हो रहा है या लोग लेके चले जाते हैं? लोग लेके चले जाते हैं, वहाँ तक भी हमारी कामयाबी है, क्योंकि लोग लेंगे तो उनकी हैबिट चेंज होगी। तो आप सब लोग माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव तब्दीली पाकिस्तानी मुआशरे में लेके आ रहे हैं, क्योंकि CPR काफ़ी इस्लाम में अब तो 50% से भी ऊपर जा रही है। हमने CPR ऊपर जाएगी तो आपका ग्रोथ रेट स्लो होगा, और कोई रॉकेट साइंस नहीं, इस बात को समझने की ज़रूरत है। CPR ऊपर तभी जाएगा कि आप अपनी फैमिली का साइज़ स्मॉल करें, एक एक दो दो बच्चों से खुश रहें, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा 1 बेटी, जो भी आपका फैमिली का है उस पर अपने आप को कंटेन करें। फैमिली और पेरेंटहुड की ख्वाहिश
पूरी भी हो जाती है। और मेरे ख्याल में इस महंगाई के दौर में बहुत अच्छे से हम एक स्मॉल फैमिली को अगर आगे लेके चलें तो बहुत कुछ भी रह सकते हैं। इसको आप सब अपनी ज़िंदगियों पे भी ज़रूर अप्लाई करें। एक पढ़ी लिखी औरत वो अपनी पूरी कम्युनिटी पे असरअंदाज होती है। तो हमारे डिपार्टमेंट में नियरली 7,000 तो ख़वातीन ही हैं। तो 14,000 के लगभग अभी जो सीटें नहीं ऑक्यूपाइड उनको अगर हम निकाल भी दें और डाल भी लें तो फिर भी तकरीबन सो इट इज़ वन ऑफ द बिगर जो डिपार्टमेंट्स इन द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो मुझे आप सबसे ये उम्मीद होती है कि आप अपने मोहल्ले में, आप अपनी कम्युनिटी में पॉजिटिव रोल ज़्यादा से ज़्यादा अदा करें। जितनी स्किल सेट आपकी है वो वक्त के साथ साथ और इम्प्रूव होती जा रही है। तो आप सब लोग कहीं ज़्यादा मीनिंगफुल रोल अदा कर सकते हैं। तो ये कभी मत सोचें कि जी मेरे कहने से क्या होगा, आपके कहने से बहुत फ़र्क पड़ता है। अब आपकी जितनी वीडियोस और आपके पेजेस पे कंटेंट आ रहा है वो इतना ज़बरदस्त है, मतलब मैं तो बहुत खुश होती हूँ जब मैं बहुत अच्छी वीडियो देखती हूँ जो आपने बनाई होती है। बेशक नकाब पहन के कर लें, कोई मसला नहीं है। असल इशू वो नहीं, असल इशू है पैगाम। वो पैगाम आएगा, लोग सुनते भी हैं। ये सब मिथ्स बनी हुई हैं। अब कौन देखता है? सब देखते हैं। कौन सुनता है? सब सुनते हैं। वो आप कोशिश करें कि उसको आप डिजिटल या सोशल तक ले आएँ जहाँ पे ज़्यादा लोग उसके साथ उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक भी अच्छा पॉजिटिव लफ्ज़ इस पूरे जो वो कहते हैं ना निकार खाने में, वो बहुत हेल्पफुल है। वक्फे का पैगाम हो, बच्चों की सेहत का पैगाम हो, तौलीदी सेहत का पैगाम हो, उसके मुतालिक इतनी शर्म पाई जाती है कि इवन हमें लगता है हमारे बॉडी में दिल है, मैदा भी है, आँखें भी हैं, गुर्दे भी हैं, फेफड़े भी हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो जैसे हम अब बड़े आराम से बता रहे थे गैस का प्रॉब्लम हो गया, कार्डियोलॉजी का प्रॉब्लम हो गया। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मुतालिक जो एक बहुत ही अजीब सी हेजिटेशन पाई जाती है, ख़वातीन में भी पाई जाती है, मर्दों में भी पाई जाती है, तो उस पर भी काबू पाएँ, वो भी मसाइल है, सेहत की मसाइल है। सो हमें इस तरह के तमाम एरियाज़ पे अपना कॉन्टीन्यूसली नॉन स्टॉप और जो 24/7 वर्क अगर हम करते रहेंगे। अक्सर लोग मुझे कहते हैं आबादी बढ़ गई है, क्या कर रहा है आपका महकमा? तो आबादी ने तो बढ़ना ही बढ़ना है। क्या ऐसे भी कभी होगा कि आबादी नहीं बढ़ेगी? ऐसे ममालिक जहाँ पे आबादी नहीं बढ़ी, आप कभी उनकी फ्लाइट देखें, वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि आबादी को बढ़ाएं कैसे। सो सोचने की बात यह है कि इन तमाम चीज़ों की जो असल इसके मैकेनिज़्म है हम उसको समझ पाएँ।